मैं अगर मर जाऊं तो मुझे इस विकेट के नीचे दफना देना। ये अल्फाज थे 1980 में ऑस्ट्रेलिया के लेजेंडरी फास्ट बॉलर डेनिस लेली के। उस दौर में डेनिस लेली का डंका बजता था और वो जहां भी जाते थे विकेटों के अंबार लगाते थे। लेकिन फैसलाबाद टेस्ट 1980 में उनको एक विकेट ना मिली। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान मार्च 1980 में फैसलाबाद में दूसरा टेस्ट मैच खेला गया तो ऑस्ट्रेलिया ने 617 रन्स का पहाड़ खड़ा कर दिया। पाकिस्तान ने जवाब में 2 विकेटों के नुकसान पर 382 रन्स बनाए थे कि मैच ड्रॉ हो गया। पाकिस्तान की जानिब से तस्लीम आरिफ ने डबल सेंचुरी स्कोर की। मैच के बाद डेनिस लेली के तारीखी अल्फाज जो आज तक याद रखे जाते हैं, उन्होंने कहा कि अगर मैं मर जाऊं तो फैसलाबाद की विकेट के नीचे मुझे दफना दिया जाए, क्योंकि वो विकेट इतनी फ्लैट थी कि बॉलर्स का कब्रिस्तान उसे कहा जा रहा था। डेनिस लेली ने उस विकेट पर 21 ओवर्स कराए 91 रन दिए और शायद बहुत ही कम ऐसा हुआ कि डेनिस लेली को किसी इनिंग्स में विकेट ना मिली हो। फैसलाबाद के तनाज़ात की बात करें तो दूसरा बड़ा तनाज़ा अंपायर शकूर राना और माइक गैटिंग के दरमियान हुआ। 1987 में इंग्लैंड की टीम दौरे पाकिस्तान पर मौजूद थी। इंग्लैंड के कप्तान माइक गैटिंग थे और पाकिस्तानी अंपायर शकूर राना। माइक गैटिंग ने अंपायर शकूर राना पर पाकिस्तान की तरफदारी का इल्ज़ाम लगाया, उन पर तरह तरह के इल्ज़ामात लगाए। बात इतनी बढ़ गई कि दोनों एक दूसरे के इतने करीब आए कि जैसे हाथापाई होने वाली है। लेकिन दीगर टीममेट्स ने मामले को उस वक्त तो हल करा दिया, लेकिन मामला ठंडा ना हुआ। अगले रोज अंपायर शकूर राना ने पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान टेस्ट मैच शुरू कराने से ही इनकार कर दिया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी अंपायर की हिमायत की, जबकि इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड इस मामले पर खासा परेशान नजर आया। पूरा दिन गुजर गया और माइक गैटिंग ने माफ़ी नहीं मांगी। शकूर राना ने माइक गैटिंग से माफ़ी का मुतालबा किया था, लेकिन वो मुतालबा तीसरे रोज़ कबूल नहीं हुआ। तीसरे दिन की रात माइक गैटिंग ने अंपायर शकूर राना से माफ़ी मांगी और चौथे दिन का खेल फिर शुरू हुआ। पाकिस्तान उस टेस्ट मैच में मुश्किलात से दो चार था, लेकिन एक दिन के वक्फे के बाद पाकिस्तान वो टेस्ट मैच बचाने में कामयाब हो गया। इस टेस्ट मैच के बाद इंग्लैंड के तमाम जो क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल थे वो पाकिस्तान पहुंच गए। उनको ये खदशा था कि शायद पाकिस्तान और इंग्लैंड का तीसरा टेस्ट मैच, जो कि शायद कराची में था, वो शुरू नहीं हो सकेगा। कंट्रोवर्सी इतनी बढ़ गई थी। लेकिन तीसरा टेस्ट मैच शुरू हुआ। माइक गैटिंग अपने मुल्क बरतानिया पहुंचे और उसके कुछ अरसे बाद उनको कप्तानी से हटा दिया गया। ये 2 बड़े तनाज़ात फैसलाबाद से आज तक जुड़े हैं। वैसे तो पाकिस्तान ने वहाँ कम ही क्रिकेट खेली है, लेकिन ये तनाज़ात क्रिकेट की तारीख में हमेशा याद रखे जाएंगे। अब पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान फैसलाबाद में वनडे सीरीज़ खेली जा रही है। 17 साल बाद ऐसा हो रहा है कि फैसलाबाद में इंटरनेशनल क्रिकेट की फिर से बहार आई है। 2008 में पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान आखिरी वनडे यहाँ खेला गया था। उसके बाद श्रीलंकन टीम पर हमले के बाद पाकिस्तान से क्रिकेट चली गई। पाकिस्तान में क्रिकेट आए हुए भी 8-9 साल बीत गए, लेकिन फैसलाबाद में कोई मैच नहीं हो सका था। डोमेस्टिक मैचेस ज़रूर हो रहे थे, लेकिन अब उनका इंतज़ार ख़त्म हुआ और फैसलाबाद में 17 साल बाद पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका का वनडे मैच जारी है।